मूवी के स्टार्ट में हमें एक घना जंगल दिखाई देता है। जंगल के बीच में एक नदी है जहाँ दो लोग एक कश्ती से जा रहे होते हैं। ये दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इनमें एक लड़की है जिसका नाम गेवी है और इसके साथ इसका हेल्पर होता है। बोट में जाते हुए गेवी एक ड्रोन को ऑपरेट कर रही होती है ताकि किसी इंसान या जानवर का पता लगाया जा सके। दोनों बातें करते जा रहे होते हैं तो गेवी देखती है कि ड्रोन घने जंगल में लैंड हो रहा है। तभी गेवी को वहाँ एक इंसान की परछाई दिखाई देती है। वो कैमरे को फोकस करती है। देखने में कोई जंगली आदमी मालूम होता है। इतने में ड्रोन उलट-पुलट होने लगता है और गेवी को सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं। गेवी वॉटसन से कहती है कि यहाँ कोई तो है जिसने मेरा ड्रोन तोड़ दिया है। मैंने किसी की परछाई देखी है। वो वॉटसन से कहती है कि मैं जंगल में जाके ड्रोन लेकर आती हूँ। तुम बोट लेकर दूसरी तरफ आ जाना। वो जंगल में चली जाती है। अगले सीन में हम दो जंगली आदमियों को देखते हैं जिन्होंने ड्रोन को अपनी पीठ से बांधा होता है। गेवी जंगल में अपना ड्रोन ढूंढने जा रही होती है कि अचानक उसका पैर एक ट्रैप से टकराता है और वो ज़ख्मी हो जाती है। वो चीखती है और वॉटसन को आवाज़ देने लग जाती है। वॉटसन उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और गेवी को ढूंढने निकल जाता है। वहाँ गेवी दर्द से तड़प रही होती है कि जंगल में हर तरफ अंधेरा फैलने लगता है। गेवी देखती है कि जंगल में हर तरफ लाल रंग फैल रहा है। इस साथ ही साथ वो देखती है कि यहाँ पहले मशरूम्स में से पीले रंग का धुआं निकल रहा है। दूसरी तरफ वॉटसन टॉर्च जलाकर गेवी को ढूंढ रहा होता है कि अचानक उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो देखता है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो डर के एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। अगले सीन में हम गेवी को देखते हैं जो एक लकड़ी के सहारे चल रही होती है। चलते चलते उसे एक घर नजर आता है। वो उस घर का दरवाज़ा खटखटाती है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर चली जाती है और लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है उसके हाथ पर एक मशरूम उग रहा है। डर के मारे वो चिल्लाती हुई उठती है। वो सिर्फ एक ख्वाब था। इतने में घर का दरवाज़ा खुलता है और दो आदमी अंदर आते हैं। आते ही वो गेवी से पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कितने लोग यहाँ आए हैं? गेवी उन्हें बताती है कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मेरे साथ मेरा एक साथी है। वो यहाँ खो गया है। मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। उतने में वो आदमी इसके पाँव पर लगी चोट देखता है और उसे फर्स्ट एड करने लगता है। गेवी उससे पूछती है कि तुम कौन हो? वो आदमी उसे बताता है कि मेरा नाम ब्रांड है और ये मेरा बेटा स्टीफन है। इतने में वो लड़का सबके लिए खाना लगाता है और सब खाना खाने लगते हैं। अगले सीन में वॉटसन को दिखाते हैं। वो काँप रहा होता है और दरख्त के पीछे से कटी जड़ें उसे घेर रही होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी को जलाकर उसका लेप बनाकर गेवी के ज़ख्म पर लगाने के लिए स्टीफन को देता है। तभी गेवी ख्वाब में देखती है कि उसके जिस्म पर छोटे छोटे मशरूम उग रहे हैं। इसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है कि सच में उसके जिस्म पर मशरूम्स निकल रहे हैं। वो उन्हें तोड़ देती है। अगले सीन में गेवी वॉटसन को ढूंढने के बारे में सोचती है। घर में मौजूद कुछ चीज़ों को जलाकर वो धुआं करती है। उधर वो बाप बेटा जंगल में शिकार करके उसका खून निकाल रहे होते हैं कि ब्रांड अपने घर से धुआं निकलते देखकर घर की तरफ भागता है। अगले सीन में गेवी घर की तलाशी ले रही होती है कि अचानक ब्रांड घर में दाखिल होता है और आग बुझाते हुए गेवी को डांटता है कि आग सिर्फ रात को ही जलानी चाहिए। अगले सीन में हम रात का मंजर देखते हैं। गेवी ब्रांड से पूछती है कि आप जंगल में क्यों रहते हैं और आपकी बीवी कहाँ है? ब्रांड उसे बताता है कि 13 साल पहले उसकी बीवी कैंसर की वजह से मर गई थी। उसकी बीवी की ख्वाहिश थी कि वो आखिरी वक्त यहाँ गुजारे। तब से ही वो यहाँ जंगल में ही रहता है। आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते? गेवी के सवाल पर ब्रांड ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। गेवी को अपने पाँव पर लगी चोट का ख्याल आता है। वो अपने पैर को छू कर देखती है। उसका इतना गहरा जख्म अब ठीक हो चुका था। स्टीफन उसके पास आकर बैठता है और उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है जिसे वो पहन लेती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि गेवी सो रही है। तभी एक जड़ उस पर हमला करने आ रही होती है कि ब्रांड उसे देख लेता है। वो गेवी के मुंह पर हाथ रख लेता है और खामोश रहने का कहता है। स्टीफन तीर कमान लेकर रेडी रहता है। गेवी ये सब देख रही होती है कि अचानक एक जड़ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। गेवी ज़ोर से चिल्लाती है। ब्रांड उस जड़ को तेज़ी से काट देता है। तभी दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी जैसे आदमी को दिखाते हैं जो देखने में तो इंसान है मगर इसके हर जगह जिस्म पर मशरूम्स निकले होते हैं। वो क्रिएचर देख नहीं सकता, सिर्फ सूंघकर हमला करता है। वो गेवी की तरफ बढ़ता है। स्टीफन उससे ना हिलने का इशारा करता है। इतने में गेवी इस क्रिएचर पर हमला करती है और स्टीफन पीछे से चाकू से वार करता है और वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है।
ब्रांड अपनी बॉडी से उस करेचे का खून साफ कर रहा होता है और उसे एक बॉटल में डाल देता है। गेवी ये सब हैरानगी से देख रही होती है। वो ब्रांड से पूछती है कि ये सब क्या है। ब्रांड उसे बताता है कि इस जंगल में एक भयानक फंगस है जो आसानी से फैलती है। वो फंगस बहुत आसानी से इंसानों तक फैल रही है ताकि इंसानों को ख़त्म कर सके। गेवी को इसकी बातें नहीं समझ आती। अगले सीन में गेवी सो रही होती है। उसे फिर वही ख्वाब आता है जैसे गेवी के जिस्म में जड़ें फैल रही हों। वो घबरा कर उठ जाती है। सामने स्टीफन बैठा हो उसे देख रहा होता है। वो उसे खाना देता है। गेवी उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपने मोबाइल पर पिक्चर्स दिखाने लगती है। स्टीफन पर गौर से जंगल के बाहर की दुनिया देख रहा होता है। ब्रांड अंदर आता है और गुस्से से मोबाइल तोड़ देता है और अपने बेटे को लेकर जंगल में चला जाता है। स्टीफन एक जगह बैठ जाता है और ब्रांड एक दरख्त की पूजा करने लग जाता है। वो खून वाली बोतल निकाल कर दरख्त के तने में खून डालता है। खून डालते ही वहाँ मशरूम्स उगने लगते हैं। ब्रांड वो मशरूम्स खा लेता है और अपने बेटे को भी खिलाता है। अगले सीन में ब्रांड गेवी को वापस जाने का कहता है, मगर स्टीफन नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाए। वो गेवी को गले लगा लेता है। गेवी जाने के लिए तैयार हो जाती है और ब्रांड से कहती है कि स्टीफन को भी मेरे साथ भेज दें। मैं शहर में इसे पढ़ाऊँगी और एक अच्छा इंसान बनाऊँगी। मगर ब्रांड इसे साफ मना कर देता है। गेवी खामोश होकर वहाँ से चली जाती है। गेवी और ब्रांड जंगल में जा रहे होते हैं। गेवी ब्रांड से पूछती है, आप यहाँ इतने सालों से हैं, यहाँ पर आने वाला हर इंसान इन्फेक्ट हो रहा है। मैं भी हुई हूँ, मगर आप नहीं होते। आप ज़रूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मगर ब्रांड उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। चलते हुए गेवी को वॉटसन की टॉर्च मिलती है। टॉर्च उठाकर गेवी ब्रांड से बोलती है कि ज़रूर वॉटसन यहीं कहीं है। वो वॉटसन को ढूंढने लग जाती है। ब्रांड उससे मना करता है कि आगे मत जाओ। थोड़ी दूर चल के गेवी को वॉटसन ज़मीन पर पड़ा नज़र आता है। उसके पूरे जिस्म पर फंगस लगी होती है और हर जगह मशरूम्स उग रहे होते हैं। वो गेवी को देखकर इल्तिजा करता है कि मुझे मार दो। वो गेवी से कहता है कि मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो कर सकता, प्लीज़ मुझे मार दो। गेवी उसकी ये हालत देखकर रो रही होती है। तभी ब्रांड अपना तीर निकालकर वॉटसन के मुंह में रख देता है और वॉटसन खुशी से उसे कबूल कर लेता है। तभी कुछ आवाज़ें आती हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। रात होती है और ब्रांड उसी दरख्त के पास होता है और वो दरख्त के तने में कोई फेंग चढ़ाता है और मशरूम्स उगने का इंतज़ार करता है, मगर उस पर कोई मशरूम नहीं उगता और परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम ब्रांड और स्टीफन को उसी दरख्त के पास देखते हैं। ब्रांड वहाँ से मशरूम्स निकालता है, एक खुद खाता है और दूसरा स्टीफन को देता है। स्टीफन मशरूम खाने का ड्रामा करता है और सीधा घर चला जाता है। ब्रांड को उसकी इन हरकतों पर गुस्सा आता है। स्टीफन घर पहुँचकर वो मशरूम गेवी को खिला देता है। गेवी के जिस्म पर जो जड़ें निकल रही होती हैं वो एकदम गायब हो जाती हैं। गेवी को यकीन हो जाता है इस इन्फेक्ट का इलाज ये मशरूम ही है, मगर वो ये नहीं जानती कि ये मशरूम कहाँ से आते हैं। इतने में ब्रांड आ जाता है और इसे स्टीफन पर शक होता है। वो गेवी के प्यार में पड़ गया है। गेवी स्टीफन से कहती है, तुम मेरे साथ शहर चलो, यहाँ तुम्हारी जान को ख़तरा है। वो उसे कन्विंस करती है। स्टीफन मान जाता है। वो जंगल से भागने लगते हैं कि ब्रांड आ जाता है। गेवी चाकू लेकर खड़ी हो जाती है। वो ब्रांड से कहती है कि तुम पागल हो और अपने बेटे की जान भी ख़तरे में डाल रही हो। इसे मेरे साथ शहर जाने दो, मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूँगी। ब्रांड अपने बेटे से सवाल करता है कि क्या तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़कर इसके साथ जाना चाहते हो। स्टीफन कुछ देर सोचता है और गेवी से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने बाप के साथ ही रहूँगा। गेवी वहाँ से चली जाती है। गेवी जा रही होती है। उसे बार बार स्टीफन का ख्याल आता है कि उसकी जान को ख़तरा है। गेवी स्टीफन के पास आती है। वहाँ पहुंचकर देखती है कि ब्रांड स्टीफन को इसी दरख्त के पास लेकर गया है और वो उसकी बलि चढ़ा रहा होता है। ब्रांड चाकू से स्टीफन पर हमला कर देता है। इतने में गेवी तीर मारकर ब्रांड को ज़ख्मी कर देती है। ब्रांड गेवी को मुक्का मारकर गिरा देता है। गेवी के गिरते ही फंगस वाला ज़ॉम्बी गेवी पर हमला करने लगता है, मगर स्टीफन उसे जान से मार डालता है। ब्रांड गेवी पर हमला कर देता है और स्टीफन अपने फादर को भी चाकू से मार देता है। गेवी और स्टीफन वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले सीन में हम गेवी को देखते हैं जिसके हाथ में ब्रांड की लिखी हुई डायरी पकड़ी होती है, जिसे वो पढ़ती है। इसमें लिखा होता है कि इस फंगस का कोई इलाज नहीं और एक दिन ये फंगस सारी दुनिया में फैल जाएगा और कोई नहीं बचेगा। गेवी जान जाती है कि वो अब इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। वो और स्टीफन यहाँ ही रहने लग जाते हैं। स्टीफन इसका बहुत ख्याल रखता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि गेवी का सारा जिस्म उस फंगस से भर गया है
केवी स्टीफन से कहती है मुझे मार डालो और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम शहर चले जाओ। अगली सीन में हम स्टीफन को शहर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। खाना खाकर वो वहाँ से चला जाता है। स्टीफन के छोड़े हुए खाने पर फंगस ही फंगस लगा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीफन ही है जो पूरी दुनिया में फंगस फैला रहा है और यहाँ ही मूवी का एंड हो जाता है।